देश की उन्नति में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन जब विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जिम्मेदार ही खिलवाड़ कर रहे हो, तो आखिर देश की उन्नति पर किस तरीके से वो बढ़ेगी उन्नति, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। संत कबीर नगर में खलीलाबाद क्षेत्र में धमराजा में जीसीसी कॉन्वेंट स्कूल का संचालन फर्जी तरीके से किया जा रहा है। इस विद्यालय पर पूर्व के बीते दिनों में बीएसए अमित कुमार सिंह ने जांच की थी, जिसमें बिना मान्यता और रजिस्ट्रेशन के स्कूल संचालन पाया गया। विभाग ने नोटिस भी जारी किया, जुर्माना लगाया और कार्रवाई की बात कही। बावजूद इसके जिम्मेदारों की लापरवाही भी देखने को मिली और विद्यालय का संचालन लगातार होता रहा और देश के भविष्य को गर्त में ले जाने का काम भी किया जा रहा है। बच्चों के अभिभावकों से एग्जाम फीस, कॉपी किताब और मंथली फीस के नाम पर मोटी रकम वसूल की जा रही थी। इसकी तस्वीरें भी इंडिया न्यूज के कैमरे पर कैद हुई और रिपोर्ट में देखिए कि क्या है कुछ पूरा मामला। फर्जी स्कूल का पर्दाफाश, न शिक्षक प्रशिक्षित, न दस्तावेज वैध। छात्रों को दिए जा रहे थे फर्जी प्रमाण पत्र, अभिभावकों से वसूली गई मोटी फीस। स्कूल में खंडहरनुमा क्लासरूम, नकली सर्टिफिकेट, टीचर बिना डिग्री। संत कबीर नगर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खुलकर खिलवाड़ हो रहा था। एक स्कूल बिना किसी मान्यता के कई सालों से संचालित हो रहा है। न पढ़ाई की गारंटी है, न ही प्रमाण पत्र की वैधता। इस फर्जी स्कूल में मासूम बच्चों को ठगने का खुला खेल चलाया जा रहा है, लेकिन अब पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। ये तस्वीरें संत कबीर नगर के खलीलाबाद क्षेत्र के धमराजा में स्थित जीसीसी कॉन्वेंट स्कूल की, जहां शिक्षा के नाम पर केवल गोरख धंधा परोसा जा रहा था। मान्यता विहीन इस संस्थान में ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना ही किसी बोर्ड से संबद्धता थी। फिर भी बच्चों का एडमिशन, फीस वसूली और झूठे प्रमाण पत्रों का सिलसिला लगातार जारी था, जिसकी तस्वीरें इंडिया न्यूज के कैमरे पर कैद हुई। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार कवायद की जा रही है, लेकिन संत कबीर नगर जिले में शिक्षा विभाग के द्वारा अवैध विद्यालय का संचालन कराया जा रहा है। ताजा मामला कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के धमराजा में जीपीसी विद्यालय का मामला सामने निकल कर आया है। इस मामले को लेकर जब इंडिया न्यूज ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि ऑन कैमरा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ऑफ कैमरा उन्होंने कहा है कि विद्यालय पर उन्होंने विजिट किया था और विद्यालय को नोटिस देकर जहां कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन 15 दिनों से अधिक का समय बीत गया है। विद्यालय का संचालन धड़कल्ले से किया जा रहा है। लगभग 150 बच्चे जो है इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बावजूद जो है शिक्षा विभाग मौन धारण किया हुआ है, कुछ भी कार्रवाई करने से कतरा रहा है। हालांकि इस मामले में लेकर जब बात की गई बीएसए से, तो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 1 महीने का प्रोसेस होता है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब विद्यालय प्रबंधन से हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित जो है आवश्यक दस्तावेज जो है खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराया है, लेकिन पूर्णतः तरीके से फर्जी विद्यालय का संचालन हो रहा है और तकरीबन 150 बच्चे इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि बड़ी मोटी रकम जो है अभिभावकों से वसूली जा रही है और बाकायदा व्यवस्था के नाम पर कुछ भी विद्यालय में मौजूद नहीं है। अब विद्यालय में जिस तरह से लापरवाही जिम्मेदारों के सामने आ रही है, अब देखने वाली बात यह होगी कि बेसिक शिक्षा विभाग इस पर कब जगेगा और कब इसमें एक्शन लेगा, क्योंकि तकरीबन 150 बच्चों की भविष्य वो बेकार हो रही है और जो बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो आगे चलकर उनके लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो इस विद्यालय का मार्कशीट और ना ही टीसी कहीं मान्य होगी। तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय जो है फर्जी तरीके से संचालित धड़कल्ले से हो रहा है और बेसिक शिक्षा विभाग इस पर मेहरबान बना हुआ है। जिन शिक्षकों को बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी गई, उनके पास न अनुभव था, न ही योग्यता। स्कूल के दस्तावेजों की जांच हुई तो पाया गया न कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही शिक्षा विभाग की कोई स्वीकृति। इसके बाद जांच अधिकारी ने नोटिस भी दी,
लेकिन शिक्षा विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से ये स्कूल अब भी चलाया जा रहा है। बच्चों के अभिभावकों से एग्जाम फीस, कॉपी किताब और मंथली फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। बच्चों के अभिभावक जब हकीकत से वाकिफ हुए तो स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया गया। कई माता पिता का कहना है कि वो अब तक हजारों रुपए फीस में खर्च कर चुके हैं, लेकिन अब बच्चों के भविष्य को लेकर डर सता रहा है। वहीं जिस जांच अधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की थी, वही अब कुछ बोलने को तैयार नहीं और पूरे मामले पर विद्यालय प्रबंधक सफाई देता नजर आ रहा है। ये विद्यालय धमाजा में स्थापित है, जीपीसी पानी स्कूल नाम से चलता है। कब से ये विद्यालय का संचालन हो रहा है? सर विद्यालय का संचालन 1 जुलाई से मैंने किया है और इसमें मेरे यहाँ जो है जो है 10 क्लास तक क्लास चलता है और लगभग हमारे यहाँ 150 बच्चे हैं। इतना ही नहीं, अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शिक्षा विभाग इस विद्यालय पर क्यों मेहरबान है और बीएससी की जांच में फर्जीवाड़ा मिलने पर अब तक विद्यालय का संचालन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं इस विद्यालय पर तत्काल कार्रवाई की गई? हालांकि शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसे फर्जी स्कूल इतने लंबे समय तक पनप कैसे रहे हैं और जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।